मन की बात मोदी जी के साथ को जयपुर में उस जगह देखा गया कहां कभी अटल और आडवाणी आ चुकी हैं। परकोटे के किशनबोल बाजार के सोखियों के रास्ते के चर्चित रामेश्वरम आवास में इसका आयोजन हुआ। इस घर ने आपातकाल का दौर देखा तो वहीं भैरों सिंह शेखावत को यहीं बैठकर सत्ता की रणनीति बनाते देखा। जनसंघ और भाजपा के नेताओं के पुराने नेताओं के लिए यह आवास यादगार और न भूलने वाला है। एक खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की राजनीति में रामदास अग्रवाल का नाम हमेशा चर्चा में रहा जब तक वो जिए। ठीक इसी तरह उनका जयपुर शहर वाला आवास भी। आज रामदास अग्रवाल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका किशनपोल के सौखियों के रास्ता में मौजूद रामेश्वरम आवास विरासत को बरकरार रखे हुए है। एक दौर था जब बीजेपी की सियासत इसी घर से चलती थी। एक दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जब भी परकोटे में सभाएं करने आते थे तो उनके कदम इस आवास पर भी पड़ते थे। बीजेपी के लंबे समय तक राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे पूर्व राज्यसभा सांसद रामदास अग्रवाल के इसी आवास पर आज स्मृतियां जिंदा हुईं। जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, विधि मंत्री जोगाराम पटेल, सांसद मंजू शर्मा, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा समेत प्रमुख नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान पूरा अग्रवाल परिवार मौजूद रहा और मौजूद रहे बीजेपी जयपुर शहर के नेता और कार्यकर्ता। जल संरक्षण के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कहा, स्वच्छता अभियान को लेकर के चर्चा करी। फिर ये जो है ना हमारे लोकल फॉर वोकल, यानी हमारा खुद का यहाँ का जो निर्माण है, स्थानीय निर्मित वस्तुओं का ही हम कहीं भी पुरुष किसी को सम्मानित करने के लिए यदि कुछ देते हैं तो वो भी वही दो, उसकी कीमत बढ़े ताकि स्थानीय जो भी रोजगार करने वाले कुटीर उद्योग वाले नागरिक हैं वो लाभान्वित हो सके। रामदास अग्रवाल को राज्य की सियासत में बड़े कद का नेता माना जाता रहा। वैश्य समाज के तो वो अंतर्राष्ट्रीय नेता थे, मगर राजस्थान में बीजेपी को खड़ा करने में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। लाल कृष्ण आडवाणी कई बार रामेश्वरम आवास पर आए। संघ में अपने प्रचारक जीवन के दौरान आडवाणी ने जयपुर में काफी वक्त बिताया था और जनसंघ को खड़ा किया था। भैरों सिंह शेखावत का यहाँ आना जाना रहा जब वो राज्य के मुख्यमंत्री थे। तब रामदास अग्रवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी यहाँ कई मर्तबा आईं। उनके अग्रवाल परिवार से आत्मीय संबंध रहे। बीजेपी के कई राष्ट्रीय नेता और आरएसएस के प्रमुख लोगों का रामेश्वरम से जुड़ाव रहा। अनेकों यादों को संजोए रामेश्वरम का सियासी इतिहास गुलाबी शहर की सियासत बखूबी जानती है। रामदास अग्रवाल के भाई मोहनदास अग्रवाल जयपुर शहर बीजेपी के अध्यक्ष रहे। मोहनदास अग्रवाल भी हर दिल अजीज रहे और परकोटे में बीजेपी की मजबूती में उनका योगदान रहा। नरेंद्र मोदी के भी रामदास अग्रवाल से करीबी संबंध थे। ये श्री रामेश्वरम जो है, यहाँ से जब भी राजस्थान में चुनाव हुए, जयपुर में चुनाव हुए, चाहे भैरव सिंह जी ने चुनाव लड़ा हो, गिरधरलाल जी ने लड़ा हो, भंवरलाल जी शर्मा ने लड़ा हो, जिस किसी ने भी लड़ा, यहाँ श्री राम भवन में ही चुनाव का प्रमुख कार्यालय होता था। इसके अलावा जब भी विधायक परिषद के कभी चुनाव होते थे तो विमल चौधरी, कालीचरण सराफ, सुनील भार्गव, पुष्प जैन, ये सब लोगों ने इसी परिसर से चुनाव लड़कर जीत हासिल की है। मन की बात कार्यक्रम के कारण राज्य बीजेपी का नेतृत्व रामेश्वरम आवास पर जुटा। मदन राठौड़ जानते हैं कि रामदास अग्रवाल की एक युग में दिल्ली से लेकर जयपुर तक की सियासत में तूती बोलती थी। दृढ़ता के प्रतीक रामदास अग्रवाल की सामाजिक ख्याति रही। न केवल अपने समाज बल्कि अन्य वर्गों के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। रामेश्वरम आवास उस बीजेपी को करीब से जानता है जिसने देश की बीजेपी को पौधे से वट वृक्ष बनते हुए देखा है। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।